एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। क्या कहते हैं, हमें प्राइम फैक्टर्स निकालनी है। ठीक है, 140 का। ठीक है, सोल्यूशन निकाला, पहले हमने लिखा 140। जब हम लिखेंगे 140 को सबसे छोटी प्राइम नंबर यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे हम। ठीक है, 140 डिवाइड 2 के साथ डिवाइड किया 140 को 70 आया हमारा। ठीक है, फिर हमने 70 को डिवाइड किया हमने 2 के साथ, तो हमारे पास आया 35। ठीक है, 35 ना ही 2 पे जाता है, ना ही 3 पे जाता है, ना ही 4 पे जाता है, जी जाएगा सीधा हमारा 5 पे। ठीक है, 35 को डिवाइड किया हमने 5 के साथ। ठीक है, 5 के टेबल में 35 कहाँ आता है, 7 पे। ठीक है, 7 को फिर हमने 7 तो सिर्फ 7 पे ही जाता है, तो 7 को हमने 7 से ही डिवाइड किया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स हमें तब तक निकालते रहना चाहिए जब तक हमारा 1 ना आ जाए। ठीक है, सो जहाँ पे हमारा 140 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 2 इंटू 2। ठीक है, इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, 2 हमारे पास कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स आया हमारे पास। ठीक है, इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 की पावर 2 से। ठीक है, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, ये रहा हमारा 140 का। ठीक है, प्राइम फैक्टर। अब हम 156 से निकालेंगे। 156 को डिवाइड किया 2 के साथ। ठीक है, तो हमारा आ गया 7। जब हमने 7 पे 14 आया, 1 किया 6 18 78 आ गया। ठीक है, 78 को 2 के साथ डिवाइड किया, 78 डिवाइड 2, 3 2 द 6, 7 से 6 निकाले 1, और 8 ऊपर से कैरी किया 18 आ गया 9 पे, तो हमारा क्या आ गया 39 को 3 के साथ डिवाइड किया, हमारा कितना आएगा 1 और 3 13। ठीक है, अब हम 13 के साथ ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, 13 को डिवाइड किया 13 के साथ, तो क्या आ गया 1। ठीक है, देयरफॉर 156 इज इक्वल टू, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 156 इज इक्वल टू 2 की पावर 2, आगे लिखूँगी मैं। ठीक है, ये रहा। अब मैं लिखूँगी एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखूँगी। ठीक है, 2 की पावर को 2 इंटू 2 की पावर 2। ठीक है, इंटू 3 इंटू 13। ये रहा हमारा एक्सपोनेंट प्राइम फैक्टर। ठीक है, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, 156 का प्राइम फैक्टर्स ये रहा हमारा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे थर्ड क्वेश्चन 3825 को। ठीक है, 3825 को हम डिवाइड करेंगे 3 के साथ। ठीक है, एक साइड पे मैं निकालती हूँ। ठीक है, 3825 का एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, इसको हमने 3 के साथ डिवाइड किया, 3 1 तो 3। ठीक है, 8 है ऊपर, तो 2 आ गया 6 में 8 में से 6 के 2 22 हो गया, 7 21 7 आ गया, तो फिर 1 बचा, 1 और 5 15 कहाँ पे आता है, 3 5 पे। तो ठीक है, 1275 आ गया। 1275 को फिर 3 से के साथ डिवाइड किया, तो हमारा आ गया 425। 425 3 पे कट नहीं होता, ना ही 4 पे, जी जाएगा 5 पे। 5 के साथ डिवाइड किया 42 है, 42 से कम क्या आएगा 5 के टेबल में 40। ठीक है, तो माइनस किया 42 में से 42 बचा, ऊपर से 5 कैरी किया, 25 आ गया 85। ठीक है, अब 85 को हम 5 के साथ डिवाइड करेंगे, 85 जब। ठीक है, 85। ठीक है, 85 को जब 5 के साथ डिवाइड किया तो हमारा 17 आ गया। ठीक है, 17 को फिर 17 के साथ डिवाइड किया तो 1 आ गया हमारा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। 3825 को जब 3 के साथ डिवाइड किया, हमारा कितना है 1275। फिर 1275 को जब फिर 3 के साथ डिवाइड किया, तो हमारे पास कितना आ गया 425 आ गया। ठीक है, फिर 425 को जब हमने डिवाइड किया 5 के साथ, ठीक है, तो हमारे पास आ गया 85। ठीक है, 85 को फिर से हमने किसके साथ डिवाइड किया, 5 के साथ। ठीक है,
85 को हम डिवाइड करेंगे अगेन 5 के साथ, तो हमारा आ जाएगा 17। ठीक है, 5 के साथ डिवाइड किया हमारा कितना आ गया 17 आ गया। 17 सिर्फ 17 पर ही जाएगा। ठीक है, टेबल पे जाएगा तो 17 को 17 के साथ डिवाइड किया हमारा कितना आ गया 1। ठीक है, अब हम इसका लिखेंगे देयरफॉर 3825 इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसको हम एलसीएम से भी कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कि पहले भी लिखते आए हैं हम 3 की स्क्वायर, ठीक है, इंटू 5 की स्क्वायर। ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म। ठीक है, इंटू 17। 3825 का प्राइम फैक्टर क्या रहा हमारा? 3825 का प्राइम फैक्टर क्या रहा हमारा? 3 की स्क्वायर इंटू 5 की स्क्वायर इंटू 17। ठीक है, ये रहा हमारा 3825 का प्राइम फैक्टर। ठीक है, लग गया समझ आपको? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 4th 5005। इधर मैंने पहले से ही थोड़ा सा एलसीएम करके रख दिया। ठीक है, 5 को जब हम 50005 से साथ डिवाइड करते तो हमारा कितना आ गया 1001। ठीक है, 1001 को फिर से हमने डिवाइड किया 7 के साथ। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया 143। ठीक है, 143 को जब हमने डिवाइड किया 13 के साथ, ठीक है, तो हमारा आ गया 11। फिर 11 को डिवाइड किया 11 के साथ ही, ठीक है, फिर हमारा आ गया 1। इसका हमारा 5005 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, ये रहा हमारा 5005 का प्राइम फैक्टर। ठीक है, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, ये रहा हमारा प्राइम फैक्टर। अब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे 7429 का। ठीक है, इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 7429 को जब हमने, ये तो ना ही 2 पे जाएगा ना ही 3 पे जाएगा, है ना, ना ही 9 किस किस के पीछे आता है? 3 के टेबल में आता है, नहीं जाएगा। 7 के पीछे आता है ना, वैसे 949 बनता है, नहीं जी, वहाँ पर भी नहीं जाएगा जी। 13 पे भी नहीं जाएगा, सीधा 17 पे जाते हैं। ठीक है, 17 को जब हमने 7429 के साथ डिवाइड किया तो 17 का हमारे 17 का कितना होता है? 7 4 28 68। 68 में से 74 को 68 में से माइनस किया 4 आ गया। ठीक है, जब 74 में से 68 माइनस की तो हमारे पास आ गया 6। ठीक है, तो उधर आ गया 2 62। 73 का कितना हुआ हमारा 51। ठीक है, 51 62 में से 51 माइनस की हमारा आ गया 119। ठीक है, 119 आ गया। ठीक है, कट हो गया मॉडल की। इसका क्या है हमारा आंसर? 7429 का 437। ठीक है, ऐसे 19 पे किया फिर इसको डिवाइड, फिर हमारा आ गया 23। 7429 को जब 17 के साइड से डिवाइड किया तो हमारा कितना आ गया 437। फिर 437 को 19 के साथ डिवाइड किया तो हमारा आ गया 23। 23 को हम सिर्फ 23 के साथ ही डिवाइड कर सकते हैं, है ना, तो इसका कितना आ गया हमारा 1। ठीक है, ये रहा हमारा 7429 का प्राइम फैक्टर 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक है, ये था हमारा 7429 का प्राइम फैक्टर। 7429 का क्या आएगा? 17 इंटू 19 इंटू